अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और वेलकम करता हूं आपका एस टीवी की वीडियो में। तो भाई ये जो वीडियो मिर्ज़ा अली की है, ये उनके जो मुखालफ पार्टी है उसके जो वकील है ना, उन्होंने वीडियो बनाई है मिर्ज़ा अली के जो चैनल में अपलोड हुई है कि जनाब हम मिर्ज़ा अली की बेल नहीं होने देंगे, जो मर्ज़ी टिल लगा ले, जोर लगा ले। क्योंकि मिर्ज़ा अली कहते थे कि मेरे स्टूडेंट्स छुपे हुए हैं जगह जगह, मुल्क मुल्क, गली गली, शहर शहर, लेकिन अगर मैंने एक भी आवाज़ लगाई तो मेरे स्टूडेंट भी ऐसे बाहर आके धरने देंगे, जलसा करेंगे, फिर आप लोगों को लग पता जाएगा फलाना फलाना फलाना। वो बोलते थे। एक स्टूडेंट का भी हजूम नज़र नहीं आया। हजूम से मुराद के एक स्टूडेंट ने भी दो चार बंदे इकट्ठे नहीं किए कि चलो मैं जाता हूँ, दो टायर साड़ देता हूँ, दो शीशे तोड़ देता हूँ, चलो जी। कोई स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं किया, सामने आया ही नहीं कोई। लेकिन और दूसरी आपने एक चीज़ नोट की होगी, मिर्ज़ा अली की आज तक कोई वीडियो ऐसी लीक नहीं हुई कि वो बाइक पे कहीं जा रहे हों, वो कहीं नमाज़ पढ़ रहे हों, वो कहीं बाहर कहीं जा रहे हों, आपको नज़र आया जैसे लोग नज़र आते हैं मशहूर लोग। मिर्ज़ा अली कैसे कभी निकले नहीं, ये निकलते थे लेकिन कभी वीडियो नहीं बनी। अब वीडियो भी बनी है, मिर्ज़ा अली नज़र भी आए हैं बाइक अदालत में, बाइक पे जा रहे हैं, मास्क पहना हुआ है, और मतलब अजीब सा माहौल है। और उनके वकील बोल रहे हैं कि भाई हम मिर्ज़ा अली को बेल नहीं होने देंगे, मिर्ज़ा अली को छोड़ेंगे नहीं, उसकी जान नहीं छूटेगी मिर्ज़ा अली की, क्योंकि वो गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख सहाबा है, पता नहीं क्या क्या बोला, अब क्या क्या इल्ज़ाम लगे, क्या कुछ उस पर दफ़ा लगी हुई हैं। देखते हैं अब क्या क्या सीन है। और फिर मिर्ज़ा अली की कुछ वीडियोस क्लिप जोड़े गए इस बयान के साथ वकीलों के कि भाई मिर्ज़ा अली ने तो बहुत से उलमा की जो कुफ्रिया कलमात हैं या जो ख़त्म नबूवत के ऊपर बातें की गई हैं, गलत बातें की गई हैं, पुराने बुजुर्गों ने भी बात की है, थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? उन्होंने ये बातें की हैं। अब वो कहते हैं जी मिर्ज़ा अली ने तो इतना खुल के बयान किया, गुस्ताख रसूल मैं नहीं कोई और है, तो उठा मिर्ज़ा अली को लिया है। और अब मिर्ज़ा अली के पीछे आ भी कोई नहीं रहा। कुछ वकील, कुछ लोग ऐसे हैं जो बातें तो ज़रूर करते हैं, हाँ मिर्ज़ा अली छूट जाएंगे, ये वो फलाना माना, लेकिन जिस तरह का नज़र आता है कि लोग एहतजाज करें, रोड़ा डाल दिए, हो गया वो गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं मिर्ज़ा अली कौन सी वीडियोस सामने आई हैं जो मिर्ज़ा अली को कभी किसी ने देखा नहीं था बाहर वीडियोस में, आज नज़र आ रहा है। और वकील का कह रहे हैं, और अब मिर्ज़ा अली के साथ क्या होने वाला है, क्या वाकई में मिर्ज़ा अली को फांसी भी हो सकती है? सुनने में खबरें बहुत सारी हैं, बात करते हैं, पहले वीडियो देखें, फिर जो आपको समझ में आता है सही था गलत था क्या सीन है, हमें कमेंट में ज़रूर करें। तो मेरे को वीडियो पसंद आ रही लाइक कर देना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। बस सिर्फ यही कहूँगा कि मिर्ज़ा इंजीनियर की बेल इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। अल्लाह ने चाहा तो इसकी बेल खारिज होगी। उसकी वजह ये है कि ये गुस्ताख रसूल है, उम्मत का इजमा है, पाकिस्तान के जय्यद उलमाए कराम इस बात पे उनका कंसिडर्ड ओपिनियन है कि मिर्ज़ा गुस्ताख रसूल है। इसने जो ऑफेंस किया है वो कवर्ड अंडर 295C होता है, इसलिए मिर्ज़े के इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस केस में बचने के चांसेस नहीं हैं। उनके वकीलों ने जो अदालत में फतावा जात जमा कराए हैं वो फतावा जात नहीं है, वो झूठ का पलंदा है। जिन उलमाए कराम से फतावा जात लिए गए हैं या उनकी ओपिनियन ली गई है उनको भी मिसगाइड किया गया है, उनको भी असल इबारत की जो मिर्ज़ा इंजीनियर ने गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी हवा भी नहीं लगने दी गई। और ज़्यादातर उसमें जो उन्होंने ओपिनियंस दाखिल की हैं वो उलमाए कराम भी नहीं हैं, वो आम सिंपल लोग हैं, कोई गद्दी नशीन है और कोई इस तरह के लोग हैं। वक्त आने पर उनका भी इंशाल्लाह ऑपरेशन करेंगे और कोर्ट में करेंगे उनका ऑपरेशन। इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ ड्रामाबाजी मशहूरी के लिए और चंदों के लिए करते हैं। खत्म नबूवत के नाम को ये बेच रहे हैं, वैसे तो बेच ही रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी, दज्जाल और उनके मानने वालों के खिलाफ बोलते हैं, सिर्फ एंटी कादियानी काम करते हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, जो मैंने इनका जख्म छील छील के कैंसर बनाया, उसके बारे में बोलते हुए ये डरते हैं। खत्म नबूवत यह है कि चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, हाँ कोई चिश्ती दज्जाल या थानवी दज्जाल या शिबली दज्जाल, बकौल इनके, क्योंकि इनका दावा है कि बुजुर्गों ने मार्फत की बातें की हुई है, इसीलिए तो इन्होंने मुनाजरे लड़े हुए हैं। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किसी से सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किसी से सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे न खोलना, तुम बकी जा रहे हो।
आज कहते हैं किताबें बदल गई हैं, किताबें नहीं बदली, डर गए जो है, मेरे को डर गए जे। तुम्हारे बाबे दिफा करके गए हुए हैं। सबसे बड़ा बाबा इनका अहमद साहब बरेलवी, उन्होंने फतावा रजविया में कहा कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अगर आला हजरत को पता था तो आला हजरत गए, अगर नहीं पता था आला हजरत की बुजुर्गी गई। दूसरा बाबा इनका जो इन्होंने टार्जन बना के पेश किया था गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे, पीर मेर अली शाह, उन्होंने तहकीकुल हक फी कलमतिल हक में इसे मार्फत की बात कहा है चिश्ती रसूलुल्लाह को। इन्होंने मुनाजरे लड़ने से, और शुक्र करो सामना नहीं जो आया ए नूरा कुश्ती सी। तीसरा इनका चाचू बाबा अशरफ अली थानवी, उसने भी असुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अडिया में चिश्ती रसूलुल्लाह का बोंगा दिफा किया है। 3 पॉइंट्स उठाए हैं, मैंने तीनों का जवाब दे के अवामुन नास को बताया कि ये इनके हकीमुल उम्मत का इल्मी लेवल था। अब आप फैसला करें ये मरीजुल उम्मत है या हकीमुल उम्मत है। 100 साल पहले इनके सारे बाबे दिफा करके गए हैं। 1921 में आला हजरत फौत हुए, 1937 में पीर मेर अली शाह साहब फौत हुए और 1945 में अशरफ अली थानवी साहब फौत हुए। अब कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं। मुनाजरों की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ये दिफा करते रहे। ये लोग जलील होंगे कादियानियों के हाथ। अच्छा आप देखें, जब मैं कहता हूं ये जलील होंगे, कहते कादियानियों का सपोर्टर है। इन लोगों की समझदारी देखें। मैं अगर कादियानियों का सपोर्टर हूं तो मैं उन्हें दज्जाल कह रहा हूं और उनकी वीडियोस मेरे खिलाफ आ रही हूं। मैं तो अपना रोना रो रहा हूं कि जब तक तुम अपने बाबों से दस्तबरदार नहीं होते ना, इनसे मुकदमा नहीं जीत सकते। क्या दस्तबरदार हो, वो खुद अपने इनके जो मौलवी हैं और उनकी जो कट्टर अवाम है वो इनके खिलाफ हो जाएगी, इसलिए ये नहीं बोलते। पिछले दिनों एक कादियानियों के साथ मुनाजरा चल रहा था ना, इनके चंद मौलवियों के फ्रंट मैन का, वो मारी इधर ही आके खा गए। उनका चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह, उनका है तो कलमाते कुफर है, लेकिन जो पढ़ेगा ना हम उससे पूछेंगे कि किस नीयत से पढ़ रहे हो, नबी की नीयत से या गैर नबी की नीयत से। वाह 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 वाह, ए तो अड़ा इस्लाम है। यानी ये कह रहे हैं कि कोई शख्स अल्लाह का बुत बना के उसके सामने झुके तो हम फिर ये पूछेंगे कि ये अल्लाह मान के कर रहे हो या गैरुल्लाह का बुत बनाया हुआ। और बुत बेशक अल्लाह का भी बनाया हो, शिर्क है। रसूल एक टर्म है, जब मुसलमान बोलेगा तो ये ज़ाहिर प्रॉफिट के हवाले से बोला जाएगा, उसकी तावील भी कबूल नहीं होगी। और ये मेरा फतवा नहीं है, खुद तुम्हारे आला हज़रत का फतवा है कि अगर कोई कहे आना रसूलुल्लाह तो उससे नहीं पूछेंगे हम कि रसूल से मुराद पोस्टमैन ले रहे हो या पैगंबर ले रहे हो, कुफर का फतवा लगाएंगे। और ये बात नकल की है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से जो फतवा लिखा, मेरी वजह से उन्हें लिखना पड़ा, हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत की वजह से, उसमें भी उन्होंने कोट किया ऐसे। लेकिन मुनाज़रों में कहते हैं नहीं जी नीयत पूछेंगे। ठीक है, फिर अच्छी नीयतों से इन्होंने सारी बिदात जारी की है, सारा शिरक जारी किया है। यही तो तागूत है। असल तागूत जो है दीन तसव्वुफ है, जिसमें बाबों को मुश्किल कुशा बना के पेश किया जाता है अल्लाह के मुकाबले पर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा जाता है कि जब ये अपने बुजुर्गों को रसूलुल्लाह के मुकाबले पर ले आते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं। और भाई आप तसव्वुफ की किताबें उठाएं, आप हैरान हो जाएंगे, वो अल्लाह ताला के साथ बाबे इस तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं जिस तरह आमने सामने बैठे हुए। राबिया बसरिया ने अल्लाह से ये कहा, अल्लाह ने जवाबन ये कहा। कोई मोड नहीं लिखा हुआ कि ख्वाब में हुआ, बेदारी में हुआ, नहीं, बिल्कुल वो उसी तरीके से जैसे नबी और अल्लाह का रिश्ता है, इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो। बस गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने शराब कह के पी लिया, इनके बाबे शराब को अंगूरों का जूस कह के पीते रहे, बच गए। वो नबी का वर्ड बोल के फंस गया। काम इन्होंने भी वही डाला है। देखें, जब ये अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब करेंगे कि अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैंने 70 दफा अल्लाह से वादा लिया है कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के, कितने ले आया तू बह के वादा? 561 हिजरी में तुम फौत हो रहे हो, हम तो सिर्फ 61 हिजरी में जो फौत हुए हैं ना, जो करबला में मौला हुसैन के मुकाबले पे आए थे, हम तो उन बाबों को नहीं मानते। तुम तो फिर भी 561 में हो, क्योंकि 61 हिजरी में वाकया करबला हुआ था, 561 में अब्दुल कादिर जिलानी फौत हुए हैं। और ये मैं इनकी वजह से कह रहा हूं, ये अपने बुजुर्गों को जो तख्ते मश्क बनवाते हैं ना, ये वजह खुद बनते हैं। ये कहते हैं नहीं उन्होंने ये कहा है, हम कहते हैं बकौल इनके। अब बाबा जी ने अगर कोई गिला करना है ना तो अपने मानने वालों से करें, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं बाबे ने कहा या नहीं कहा, हम कहते हैं जो बकौल इनके। अब मुझे बताएं, 70 दफा अल्लाह से अहद लिया है, इसमें और दावे नबूवत में क्या फर्क है? बल्कि ये तो खुदा से भी बढ़ाते हैं, वो कहते हैं छड़ दो भी अब्दुल कादिर पै गए। कादिर दी मैं गल्लां सुनावा अपने बाबे दियां ते तुहानू पुट्ठा कर मारा।
میں تو اللہ کی قسم ڈردا جہاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا اٹھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرمانے نے بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. اس کے خلاف کوئی دھرنا دیا کسی نے؟ کوئی نکلا باہر کہ خدا سے بھی بڑھا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو روح نکالنے کے لیے بھیجا بچ عبد القادر پہ گیا اور چھڑ دو ان بچ انجینئر پہ گیا جائے میرا بھی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹارزن بنا کے بابوں کو پیش کرتے ہیں. ختم نبوت والا معاملہ تو اب پیچھے رہ گیا. انہوں نے تو خدا سے بڑھا دیا اپنے بزرگوں کو. ان لوگوں نے جا کے ختم نبوت کے مقدمے لڑنے ہیں جن کی توحید بھی ناقص جن کا عقیدہ ختم نبوت بھی ناقص. اور پھر کہتے ہیں ہمیں بزرگوں کی بڑی سپورٹ حاصل ہے بڑے روحانی طور پہ بزرگ ہماری مدد کرتے ہیں. یہ مدد کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر ان کا جو ٹارزن مجھے دھمکیاں لگا رہا تھا دیکھیں کیسی کرامت اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے. میری نہیں ہے اللہ نے ظاہر کی ہے. 2 ہفتے پہلے وہ ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ کڈو انو انجینئر نو باہر منارے پاکستان تے لے کے آؤ. کہہ رہا تھا نا ہم نے بار بار بات نہیں کرنی. مینار پاکستان موجود ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مرزا دہلوی اکبر ہے اور وہ خود بھی سمجھتا ہے اس اکبر ہے اس کو پہنچنے والے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ اکبر ہے کہ بھائی علی سے باہر کٹو نا باہر کٹو باہر کٹو تو میں نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ بھائی تمہارا باپا جانی 1996 میں اس پہ ایک ہی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی 30 سال ہوئے ہیں اسے تم نے ہوا نہیں لگوائی. وہ نماز بھی پڑھتا ہے لادہ سے اوپر کیبن میں اور 4 سیکیورٹی گارڈ سندھ گورنمنٹ نے اسے دیے میں اس وقت سے. میں نے 1999 میں ان کے پیچھے نماز کراچی میں پڑھی تھی. کس سیکیورٹی میں وہ آتے تھے اب تو اس سے بھی جاتے رہے اور نماز پڑھاتے ہوئے دائیں بائیں ان کے کلاشن کو اٹھا کے بندے نمازیوں کی طرف کھڑے ہوتے تھے. میں پہلی صف میں تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. امیر اہل سنت یہ ان کا بھی امیر ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹی ایل پی والوں کا بھی. اس کو لاؤ نا منارے پاکستان پہ. مجھے کہتا تھا کہ بلاؤ انہوں منارے پاکستان تے اگر سچا تو گھر سے کیوں نکلتا. اوے پیر ظہیر الحسن تو نکل باہر. لکے چھپ گیا نا کے پی میں جا کے چھپ گیا. اتنے چھاپے مارے جا رہے ہیں بس وہ بڑک مار کے وہاں کو دیکھ کے بڑک مار کے چلے جاتے ہیں. اسے کیا پتا تھا یہ انجینئر کے سر کی قیمت تو رکھ رہا ہے. وہ میں بھی خیر اس کو پروسیڈ کرتا تو جو ان کے پیر افضل قادری نے جو اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا مار کے اس نے بھی رکھی تھی. ہم نے تو اس کو اس طریقے سے آگے چلایا نہیں ہے ادروائز آپ دیکھتے کیا ہوتا. چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی اور کہا کہ میں 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا اپنی جیب سے اور سارے نعرہ مارے اور سارے 1500 دے ہوتے FIR کٹ کیجئے اور آپ نسے آ جائے. مجھے بلا رہا تھا منارے پاکستان پہ خود بھاگا ہوا ہے. کل تک تو تم کہتے تھے ہم پھانسی کے پھندے کو چوم لیں گے. نکلو نا باہر. کیوں لکے ہو؟ دیو گرفتاری پتہ تو نہیں لگے گی. سعد رضوی نے نہیں بیان دیتا کیونکہ وہ جیل کٹ بیٹھا ہے. انہوں پتا ہے جیل کا مطلب کیا ہوتا ہے. اے ڈی سی حال تک جیل گیا نا اے جائے بغیر ہی سمجھ گیا نس گیا جائے. ٹھیک ہے دھمکیاں مجھے لگا رہا تھا بھاگا خود ہوا ہے. دے نا گرفتاری. اب تو نے تو سر کی قیمت رکھی تھی تو نے تو دھرنے دینے تھے خود بھاگ گیا. یہ ٹوٹل ان کا عشق رسول ہے. جعلی جھوٹا لوگوں کو دھمکیاں لگانا. مجھے کہہ رہا تھا اسے منارے پاکستان پہ لے کے آؤ خود اپنے گھر بھی نہیں آ سک رہا. کتنے بزرگ جنہوں کا ہاتھ سی پیچھے وہ ہاتھ میں مروڑ دیتے وہ باواں میں پان دیتی جڑی تواڈے پیچھے سن وہ بابے مار دیتے جڑے اڑتے سن. سب کہانیاں تھی. تو یہ مجھے موقع اس لیے ملا کہ اس نے اس طرح پھر یہ اس نے کتنا ظالمانہ کھیل کھیلا. اس نے پہلے جو اس کی ویڈیو ہے اس میں اس نے کہا کہ اس زمانے میں گریٹ بریٹن نے پناہ دی ہوئی تھی غلام احمد قادیانی دجال کو اور آج انجینئر کو اداروں نے پناہ دی ہوئی ہے. مطلب یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ انگریز نے
بر صغیر کے اندر مردے کو پیدا کرنا وہ پیچھے بہت ساری دولت صرف کی گئی, بڑا تحفظ فراہم کیا گیا. جس طرح ہوں مردے جیل بھی نہیں تحفظ فراہم اللہ پورے ملک پاکستان کے علماء کو کہہ رہے ہیں کہ تو میدان چ آنا آج مناظرہ کرنے تیار ہے, لیکن وہ مناظرے واسطے سامنے نہیں آیا اور انہوں تحفظ کرنا ہے. لوگ انہوں ہر طرح کی سہولت دے رہے ہیں, انہوں تحفظ فراہم کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی شیطانیت پھیلا رہے ہیں لیکن سامنے نہیں آ رہے. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کے ماننے والے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم تو غلام احمد قادیانی دجال کے پیشوا تمہارے بزرگوں کو سمجھتے ہیں, وہ تمہارا بھائی ہے جی, ویسے بھی وہ حنفی تھا. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے طریقہ. اور جس غوث پاک کی یہ 11ویں کھا رہے ہیں اور جس کے دھوبی کو یہ کہتے ہیں جی غوث پاک دا تو بھی, وہ بھی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے. انہوں نے یہی طریقہ لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں. یہ صرف 11ویں ان کے نام کی کھاتے ہیں. تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑو, یہ دھورا لولا لنگڑا دین تمہارا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہمارے جہلم شہر میں بھی کہ جی قادیانی جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر بھی قربانی نہیں کر سکتے بڑی عید کی. چلیں اوپنلی تو کسی پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, گھر کے اندر تو ہمیں نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو آپ بھی جو گھر کے اندر 11ویں دیتے ہیں غیر اللہ کے نام کی, ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے. تو اب تمہاری 11ویں بند کروانے تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے ہم. یہ دن بھی آنا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, وابی تو اسے شرک سمجھتے ہیں, پھر وابیوں کی ذمہ داری ہے کہ کسی بریلوی کو اپنے گھر کے اندر 11ویں بھی نہ کرنے دیں. ہاں, اور تمہارے اعلیٰ حضرت تو بہت آگے گئے ہوئے ہیں, انہوں نے صرف قادیانیوں کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ خواہ وہابی اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, رافضی شیعہ ہوں یا قادیانی ہوں, قادیانی کافروں کے ساتھ ان کو ذکر کیا, یا نیچری ہوں, سر سید احمد خان کے نیچر میں ماننے والے لوگ, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار اور حرام رہے گا, یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہود و نصارہ کا ایجنٹ کون ہوا پھر؟ شرعی مسئلہ ان کا درست ہے کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے نا تو پھر دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کا بھی ذبیحہ حلال ہے, یہ تو کلمہ کو مسلمان ہے. لیکن انہوں نے سب کا, لہٰذا میں نے ان کو کہا تھا پیر ظہیر الحسن یہ تیری ذمہ داری ہے, صرف قادیانیوں کو قربانی سے نہیں روکنا جی, دیوبندیوں کو بھی روکنا ہے, اہل حدیث کو بھی روکنا ہے, اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کرنی ہے, شیعہ کو بھی روکنا ہے. تھن پاندن کے تھوڑا اب جو کہ دیوبندی کروڑوں میں ہے, شیعہ کروڑوں میں ہے, اہل حدیث بھی ملینز میں ہے, ان کے خلاف بول نہیں سکتے یہ, حالانکہ اعلیٰ حضرت نے قادیانیوں کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا تھا. اب پتہ چل گیا یہ ختم نبوت پہ کام نہیں ہے بلکہ اینٹی قادیانی کام ہے. ہمارا موقف تو بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ انشاءاللہ میں جب لوہا گرم ہوگا نا پھر میں ان کے اوپر ایک ہی دفعہ وار کروں گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ دیوبندیوں کے پیچھے اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں؟ انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں, جس طرح گھر میں مجبوراً نماز ہوتی ہے نا, کفار کی مسجدوں میں نماز ہو جائے گی. کفار کی مساجد, کفار کسے کہا؟ دیوبند کو اور اہل حدیث کو. وہابی اعلیٰ حضرت ان دونوں کو کہتے ہیں, لیکن بلنڈر ہو گیا, مساجد کہہ دیا. کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں, مساجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سے بھی بلنڈر ہو گیا. اس لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے, بیت الحمد لکھتے ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں. اور اگر ٹی ایل پی کی گورنمنٹ آ گئی پھر وابیو تسی بھول جاؤ, تہاڈی مسجد نو بھی پھر بیت الحمد لکھا جائے گا. بادشاہی مسجد نہیں رہے گی, پھر بادشاہی بیت الحمد ہوئے گا, شاہ فیصل بیت الحمد ہوئے گا, کیونکہ یہ وابیوں کے پاس ہے نا. اور مسجد نبی کس کے پاس ہے اور بیت اللہ شریف کس کے پاس ہے؟ وہ نجدیوں کے پاس, یہ ان کو نجدی کہتے ہیں نا. تو کیا کریں گے, یہ ساروں کو بیت الحمد کر دیں گے؟ یہ کہانیاں کروانی چھوڑو. تم لوگ صرف اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت پہ تم لوگوں نے کام کیا ہوتا نا, اگر یہ قادیانیت کا فتنہ اتنے ملکوں میں نہ پھیلتا, تم لوگوں نے انہیں گراؤنڈز پرووائڈ کیے ہیں. ان کے پاس سارا سہارا یہی بزرگ بابوں کی لکھی ہوئی باتیں. ہم کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو بروزی نبی کہہ دیا, ذلی نبی کہہ دیا. بالکل
कलमाते कुफर है, दार इस्लाम से खारिज है। लेकिन वो जो उसने लिखा है ना, वो आप देखें किस तरह उसने डरते डरते ये गंद घोला है कि जी खत्म नबूवत की बरकत से जो उम्मत को ये काम शिफ्ट हुआ है, मैं रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के काम को इस हवाले से आगे लेके चल रहा हूं, खातमुन नबीयीन वो है, मैं तो सिर्फ जिली नबी हूं। बाद में भी जहां कहीं उसने कहा ना कि मैं मोहम्मद हूं ये वो, उसने उसे क्लैरिफाई किया कि मैं इससे मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं ले रहा, मैं मनसब के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिली नबी होने के हवाले से बात कर रहा हूं, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन इनके बाजीद बुस्तामी ने तज़किरतुल औलिया में इनके बाबे ने नकल किया, उससे पूछा गया अर्श क्या है, उन्होंने कहा अर्श मैं हूं। पूछा गया कुर्सी, उनका कुर्सी मैं हूं। उनका हजरत ये आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपसे पहले तो इतने अंबिया गुजरे हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा मैं ही मूसा हूं, मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाऊदु बिल्लाह। एंड पे जाके उसने कहा मैं ही हक हूं, यानी अल्लाह, अनल हक। सूफी जब हक कहे ना तो अल्लाह को कहते हैं। वो तो किताबें लाहौर से प्रिंट हो रही हैं, टीएलपी ने कभी वहां धरना नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह माफी दे वो खुरा अपने घर निकल आएगा, इसलिए नहीं उधर धरने देते। ये हमारे ऊपर ही आगे मुसल्लत होते हैं यहां पे। तो एंटी कादियानी की बजाय खत्म नबूवत काम करो, कि ख्वाह गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई चिश्ती दज्जाल, कोई थानवी दज्जाल, कोई शिबली दज्जाल, बकौल तुम्हारे, क्योंकि तुम मानते हो कि ये उनकी मार्फत की बातें हैं। हम ना उनकी कोई वकालत करते हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि भाई ये तो काम डाल के गए थे, तू उन्होंने दिफा क्यों कीता है, फिर मैं क्या करूंगा। हम कहते हैं जो रिपोर्टेड है रही वो शख्सियात, वो अल्लाह को जवाब दें, जो उनकी तरफ मंसूब तालीमात हैं उन पे हम कुफर की बात करेंगे। बिल्कुल उनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, जो इनकी ये बातें मौजूद है। रहा उनका मामला, वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, हमारे सामने होते हैं तो हम उनको भी आड़े हाथों लेते हैं, सीधी सी बात है। वो सारे अपने अपने जमाने के बाबा जानी थे ना, सीधी सी बात है। हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती कि हम इस वाले से बैकफुट पे जाएं। अलबत्ता अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम या सहाबा इकराम से मुतल्लिक, अलैहिम रिदवान से मुतल्लिक कोई गलत अकीदे मंसूब होंगे, वहां हम सहाबा और अहले बैत का दिफा करते हैं, इसलिए कि उनके पीछे कुरान खड़ा हुआ है। ईसा इब्न मरियम के बारे में इतना बड़ा शिर्क क्लेम किया 2.25 अरब क्रिश्चियंस ने, लेकिन हम जीसस क्राइस्ट के साथ खड़े हैं। हम कहते हैं ये झूठे हैं, ईसा इब्न मरियम सच्चे थे, क्योंकि ईसा इब्न मरियम के पीछे अल्लाह खड़ा हुआ है, इनके बाबों के पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। इसलिए हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती कि हम खुद से उनका दिफा करना शुरू कर दें। नहीं, उन्होंने नहीं किया होगा इस तरह, ओ इस तरह नहीं हो सकते, वो तो बड़े चंगे सन। हमें कोई बात मजबूर नहीं करती। ये मैं इसलिए साथ साथ क्लैरिफिकेशन करता हूं कि बाज़ औक़ात हमारे जो भोले वाले स्टूडेंट है ना, वो भी वर्गलाए जाते हैं इनके हाथों। आप देख रहे हैं लोग आके इस तरह इंजीनियर साहब कादियानियों की सपोर्ट कर रहे हैं। कहां से सपोर्ट कर रहा हूं यार, जो कहते ही दज्जाल है उनको, और जिसने तुम्हारे बाबों को नहीं छोड़ा खत्म नबूवत की बुनियाद पे बात करते हुए, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को उसने कहीं उसके लिए नरम गोशा रखना था। हाँ, ये मामला अपनी जगह कि मैं परसिक्यूशन के खिलाफ हूं। मेरा मौक़िफ़ यह है कि कादियानियों की परसिक्यूशन ना की जाए, उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाया जाए ताकि उनकी नस्लें इस्लाम में आए। और हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से सैकड़ों कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन मैंने चूंकि चंदा नहीं ना खत्म नबूवत पे इकट्ठा करना होता, वरना मैं भी ये हरकत कर सकता था कि मैं आए दिन एक फैमिली अपने साथ बिठाता, एक वीडियो बनाता और मैं कहता ये देखो ये काम तुम ही कर सकते हो, हमने अजर लेना है अल्लाह से इंशाअल्लाह ताला। ये हरकत मैं इसलिए नहीं करता, ना मुझे जरूरत है। भाई यहां तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मानने वाले, चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल के मानने वाले, सब ने सही रियल इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। सीधी सी बात है, ये है रियल इस्लाम। बाकी इस हवाले से मैंने पहले भी दावा किया था, मैं इस दावे में हक वजानिब हूं कि इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे सबसे ज्यादा वीडियोस कादियानियों के खिलाफ अपनी व्यूअरशिप के एतबार से इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर सिर्फ मेरी है। टीएलपी के किस रहनुमा ने उनका इल्मी रद्द किया है, कोई मुझे वीडियो दिखाए। इन्होंने रद्द कहां से करना है, चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आएगा। जो बंदियों ने कहां से करना है, थानवी रसूलुल्लाह निकल आएगा। और अगर वो कहता नहीं निकलेगा तो बरेलवी तो कह रहे हैं ये थानवी रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। और अगर कोई बरेलवी कहता है चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं निकलेगा तो देवबंदी तो कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। लो सामो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं, उनमें टॉप ऑफ लिस्ट मेरी 3 वीडियोस मैं यहां पे कोट करना जरूरी समझता हूं। जिसे शौक है वो जरूर देखें। पहली वीडियो है कादियानियों को मुसलमान बनाने वाली वीडियो, ऑलमोस्ट कोई 40 मिनट की है। मैंने खत्म नबूवत का मुकदमा 40 मिनट में प्रेजेंट किया। बेस्ट वीडियो है,
ایک نشست میں بیٹھ کے دیکھی جا سکتی ہے. دوسری ویڈیو ہے رپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف اینڈ الہام. چونکہ صوفیاء کا کشف اور الہام بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے. رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی امتی کے اوپر کوئی غیبی خبر آتی ہے سوائے ایک استثناء کے، وہ خواب ہے. وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، مبشرات. خواب بھی نہیں، مبشرات، وہ میں نے سارا اس میں بیان کیا ہے. تو ختم نبوت پہ یہ ڈاکہ ہے. اس کے سوا اگر کوئی مانتا ہے تو میں نے وہ تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا. پھر تیسری ویڈیو ہے رپلائی ٹو مولانا اسحاق. میں نے اپنے استاد مولانا اسحاق صاحب کو محی الدین ابن عربی کی عبارت کوٹ کرنے پر گرفت کی، اور کشف، الہام، شرح صدر، وہی، یہ ساری ٹرمنالوجیز میں نے سمجھائی اس میں، اور میں نے بتایا کہ ختم نبوت کا صحیح عقیدہ یہ والا ہے. یہ 3 ویڈیوز جو بندہ دیکھ لے کوئی قادیانی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. اس میں میں نے علم الکلام سے بھی گفتگو کی ہوئی ہے، جو الزامی بات کے طور پر جو انہوں نے بگاڑ کے پیش کی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں قادیانی ہمیں اگر مسلمان مان لیں تو ہم بھی انہیں مسلمان مان لیں گے. یہ بات ہی کچھ اور تھی، ظالموں نے اسے بگاڑ کے پیش کیا. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہہ رہا تھا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تعلیق بالمحال، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوج رہا ہوتا. اس کا کیا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ وہ بیٹا اپنا اختیار کرے گا؟ اگر اللہ یہ ارادہ بھی کرے تب بھی وہ مخلوق ہی ہوگی. یہ بھی موجود ہے سورہ زمر میں کہ اللہ اگر اپنا بیٹا کسی کو چنتا تو مخلوق میں سے چن لیتا، رہتا وہ مخلوق ہی. تو یہ سمجھانے کے لیے بات، تعلیق بالمحال اسے کہا جاتا ہے. اور یہ ایسا چھکا ہے، ایسا یکا ہے، اس کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتے. یہ مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں کہ جی پوری امت نے ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ یہ امت کو کافر کہتے تھے. 60-70 سال مسلمانوں نے تکلیف میں کاٹے ہیں نا، تب جا کے 74 میں ڈیسیژن ہوا ہے. وہ تو 1908 میں فوت ہوا تھا. ایک پورا پیریڈ وہ بھی صرف پاکستان میں کافر ڈکلیئر ہوئے، پھر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی، اکا دکا اور ملکوں کے اندر. ابھی بھی جرمنی کے اندر اعلانیہ تبلیغ وہ کر رہے ہیں. عام گوروں کو تو نہیں پتا، وہ مسلمان سمجھ کے اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ ابھی بھی بہت محنت کی ضرورت ہے. لیکن یہ سٹیپ وائز علمی دلائل کے ساتھ چیزیں پبلک کے سامنے رکھی جائیں. اب یوٹیوب کی برکت سے آپ لیپا پوتی نہیں کر سکتے. آپ کر لیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں نہیں مانیں گی. جب آپ لوگوں کی ذلت اور رسوائی مناظروں میں ہوگی صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے بابوں کے دفاع کی خاطر، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ سارے بابے بھی بلی چڑھ جائیں ختم نبوت کی خاطر، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ جرت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ جن فرقوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے چندے کھاتے ہیں، وہ انہیں اجازت نہیں دیتے، اور وہاں جا کے دعوے کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے جا کے قادیانیوں کے سامنے اگلے ذلیل کر دیتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا جی ختم نبوت کا ہمارا سارا ایک جیسا عقیدہ ہے. اگلوں نے سارے مولویوں کی ریکارڈنگز چلا دی ہیں، انہوں نے کہا کوئی ایک جیسا عقیدہ نہیں ہے. بریلویوں نے کہا ہم تو یہ دیوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں تحذیر الناس کی عبارت کی وجہ سے. لو سامو، اہل حدیثوں نے بھی ساتھ دیا بریلویوں کا اس حوالے سے، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ جو لوگ مناظرے لڑ رہے ہیں انہوں نے احمد بریلوی کو رحمہ اللہ کہا ہے، لہٰذا ہم انہیں بھی اون نہیں کرتے، اپنوں کو بھی اون نہیں کرتے. اس طریقے سے کبھی بھی دعوت و تبلیغ کا کام آپ نہیں کر سکتے. مجھے بہت پہلے اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی. انیشلی جب میں نے دعوت کا کام شروع کیا تو ریورٹ ہونے کے بعد اہل حدیث فرقے کی مساجد میں نے درس شروع کیے، لیکن میں نے پہلے دن سے یہ فورسی کر لیا تھا کہ اہل حدیث بھی ایز اے فرقہ گمراہی کا شکار ہے. نسبیت ان میں گھسی ہوئی ہے، ابن تیمیہ کی تقلید گھسی ہوئی ہے. پچھلے دنوں میری وہ ویڈیو بھی آئی ہے قاری خلیل الرحمان صاحب کے والد سے، اس میں میں نے اپنا درد دل سامنے رکھا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوئی میں نے پہلے دن سے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں پڑھ کے، بلکہ 5 تکبیریں بھی، صحیح مسلم میں 5 تکبیریں بھی ثابت ہیں، دفنا دیا اللہ کے فضل سے. اور اسی کی وجہ سے باقی لوگوں کو صبر آتا ہے. ہماری ویڈیوز کی وجہ سے لوگ حق اس لیے قبول کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے فرقے کی کلاس ہو رہی ہے تو دوسرا فرقہ بھی نہیں بچ رہا، لہٰذا یہ بندہ سچی بات کر رہا ہے. اگر یہ بندہ سچا نہ ہوتا تو کسی ایک فرقے کو ٹارگٹ کرتا. اب جو کٹر بریلوی ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہی کہتے نظر آئیں گے کہ انجینئر صاحب ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت ہمارے بابوں کو رگڑتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے. آپ اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں گے جی ہر ٹائم جو ہے بنو امیہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب دیکھیں بالکل 180 ڈگری ہیں یہ آپس میں، لیکن اسٹیٹمنٹ بھی 180 ڈگری دے رہے ہیں. جس کی دم پہ جب پاؤں آتا ہے، بلکہ پاؤں نہیں آتا کٹر آتا ہے میرا، کٹر
बरेलवी ते कटर देवबंदी ते कटर वाबी, तो मेरे हाथ कटर है, मैंने दी दुमा काट देती है ऐड करके। तो जिस जिसकी दुम इस कटर से कटती है ना, वो समझता है कि हमारे ऊपर ही सारा कुछ हो रहा है। शिया के बारे में बात करते हैं। आज आप यूट्यूब पे चले जाएं, शिया के अकायद और नजरियात की जो खराबी है, सबसे ज्यादा वीडियोस मेरी हैं। उनकी व्यूअरशिप देखें, इन सारे फिरकों की जमा करें ना, हमारी एक वीडियो की व्यूअरशिप के बराबर दिखाएं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई तकब्बुर की बात कर रहा हूं या मैं ऐसे चंदा मांग रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि तुम लोगों के दावे किधर गए। तुम मातम लिखो, वीडियो मेरी खुलेगी। चंदे तुमने खाए हैं मातम के खिलाफ बोलकर, बात मेरी सुनी जा रही है। फिर हमें कहते हो कि जी हम शिया की गलती हाईलाइट नहीं करते। शिया एक एतबार से तुमसे बाजी ले गए कि उन्होंने अली रसूलुल्लाह नहीं कहा। तुम लोगों ने तो बाद के बाबों को चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह कहा, उन्होंने कम से कम मोहम्मद और आले मोहम्मद तक रहे। तुम तो हर नंगे पीर के आगे जाके झुक जाते हो। तुम्हारे बाबे तो खत्म नहीं हो रहे, चले वो तो 12 के ऊपर रुके हुए हैं ना, फिर भी तुम्हारा तो एंड ही नहीं हो रहा। पंजे के ऊपर जाके मेरी वीडियो देख लें, अकीदा इमामत पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। और जितनी तौहीद यहां से बयान हुई है, ये तो वाबियों के बुजुर्गों की भी तौहीद जमा की जाए ना, वो भी उसका अशर रशीद नहीं बनता। कब्र परस्ती की मजम्मत हमने की, पूरी जिंदगी ये गुमद खजरा को नहीं एक्सपोज कर सके। मैंने दिलेरी दिखाई कि ये गुमद खजरा भी रसूलुल्लाह की मुखालफत पे बना है 650 साल बाद, जिसकी बुनियाद पे सारे मज़ारात बने, ये नहीं कंडेम कर सके। ये हादसाती इनके फिरकों की एफिलिएशंस है। शिया हादसाती तौर पे आशिकाने अहले बैत है, अहले हदीस हादसाती तौर पर तौहीद पे चल रहे हैं, बरेलवी हादसाती तौर पे इश्क रसूल का नाम ले रहे हैं, और देवबंदी जो है वो हादसाती तौर पे दफाए साहबा की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अपने दावे में मुखलिस नहीं है। दफाए साहबा भी इनका दफाए बनु उमैया है। अम्मार इब्न यासर के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होगी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ, इश्क रसूल भी इन लोगों का हादसाती है। बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका रसूलुल्लाह का नहीं है बता सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी बिल्कुल, इस तरीके से इश्क अहले बैत भी उनका जाली है। नाजुल बलागा से मौला अली के खुतबात नहीं बता सकते ये तौहीद के ऊपर। और वहां पे जो अहले हदीसों ने तौहीद वाला मामला किया हुआ, ये भी एक हादसा है। इब्न तैमिया को कंडेम नहीं कर सकते समाई मौता के अकीदे के ऊपर, और जो कुछ उसने फतावा इब्न तैमिया में खुराफात लिखी हुई है। सूफी था वो, लेकिन वो गुड सूफी बैड सूफी वाला, जैसे गुड तालिबान और बैड तालिबान। इब्न कय्यम भी, इसका शागिर्द भी सूफी था, लेकिन वो एक तसव्वुफ के सिस्टम में जो खुराफात थी उन्हें गलत कह के किसी हद तक निकले थे, लेकिन बहरहाल डूबे हुए उसी के अंदर ही थे। लेकिन अब ये इनके वो बुजुर्ग बन चुके हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते। ये हमारी मजबूरी है भाई। लोग कहते हैं जी इंजीनियर साहब हर वक्त यही करते रहते हैं। भाई मेरा ये काम है, मुझे आप किस तरह टॉन्ट कर सकते हैं इस बात के ऊपर? किसी फौजी को आप टॉन्ट कर सकते हैं कि तूने गर्मियों में भी इधर तक बूट चढ़ाए हुए? कर सकते हैं टॉन्ट, उसकी ड्यूटी है। किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को आप ये टॉन्ट कर सकते हैं कि तू हर टाइम ही हड्डी सीधी करता है और चीखें निकलवाता है। यार वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां तो किसी की चीख नहीं निकलती। हम कहते हैं भाई होम्योपैथिक वाला फिर हड्डी का जोड़ तोड़ का इलाज भी तो नहीं ना कर सकता, होम्योपैथिक वाला ग्राइंडर चला के बाईपास भी तो नहीं ना कर सकता। इंजीनियर साहब का वो जनरल स्टोर है, फ्री। हाँ, चंदों वाला नहीं, फ्री, जहां पे हर इलाज होता है, मीठा इलाज भी, कड़वा इलाज भी, इख्तिलाफी मौज़ूआत भी डिस्कस हो रहे हैं। नमाज का प्रैक्टिकल कहते हैं जी कोई दीन की खिदमत करे। अल्लाह के बंदो, नमाज का प्रैक्टिकल लिखो। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हमारी वीडियो की है। तुम लोग नमाज का तरीका भी नहीं रिकॉर्ड करवा सके कि लोग उसको देखते सीरियस होके। खिदमत तो मेरी है। कुरान की तफसीर 344 लेक्चर्स में रिकॉर्ड करवाई, अगली तफसीर भी 187 लेक्चर हो चुके हैं, 14 पारे वो भी हो चुके हैं। इंशाल्लाह आज स्टूडियो रिकॉर्डिंग 15वें पारे की स्टार्ट होगी सूरह बनी इसराइल से। कोई टॉपिक बचा है? करंट अफेयर पे सिर्फ मैं बोलता हूं। लोग तो डर के मारे बोलते ही नहीं डिफेम ना हो जाए। मैं तो लिहाज नहीं करता, जिसको बुरी लगती है लगती रहे। हाँ, किसी सियासी जमात को बुरी लगे, एस्टैब्लिशमेंट को बुरी लगे, किसी मौलवी को बुरी लगे, किसी दहशतगर्द तंजीम को बुरी लगे, क्योंकि मैंने तो अपनी जान रखी हुई है हथेली पे। सीधी सी बात है, मैं नीचे को बाबा चढ़ना। जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है पुड़ के रख देना है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। लिहाजा हमें कोई गिला ना किया करे। पहले हमारा जैसा काम करके बताओ, फिर बात करो। तुम लोग कोई एक छोटी सी बात करो तो वीडियो डिलीट करनी पड़ जाए अपनी, माजरतें करते फिरो। इंजीनियर साहब जो है वो हर वक्त ये बातें करते हैं, मैं हर वक्त हर बात करता हूं। किसी को अगर ये बातें अच्छी लगती, जाए हदाया पोर्टल देखे, हदाया विक्ट्री चैनल देखे, बस वो सीनरियां देख के, कुरान की वो आयात मीठी मीठी देख के खुश होता रहे। लेकिन अगर आपने पूरा दीन सीखना है भाई, उसमें फिर हर टॉपिक डिस्कस होगा, क्योंकि करबला मैंने नहीं करवाई, ना मैं ऐसी दुनिया का बाशिंदा हूं
जहां करबला ना हुई हो, जंगे जमल सिफीन नहरवान मैंने नहीं करवाई, मुझसे पहले की हुई भी है। इसकी बुनियाद के ऊपर फिरके बने हुए हैं। देवबंद और बरेलवी मदरसे मैंने नहीं बनाए, इसके ऊपर फिरके बने हुए हैं। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को मैंने लॉन्च नहीं किया। चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, शिबली दज्जाल की किताबें मैंने नहीं प्रिंट की। सारे का सारा गंद तुम्हारे बड़ों का फैलाया हुआ है। जब फैलाया हुआ है तो मैं सफाई कर रहा हूं, मुझे गंदी मक्खी कह रहे हो। पूरी बात क्या करो, इंजीनियर वो गंदी मक्खी है जो हमारे बुजुर्गों का गंद साफ कर रहा है। बिल्कुल मैं कहूंगा, बिल्कुल गंदी मक्खी हूं मैं, ये फख्र है मेरा। लेकिन बताओ ये गंद फैलाया किसने? तुम नहीं बताओगे तो मैं तो चीख चीख के बता रहा हूं, लोगों को पता चल गया। अल्लाह के फजल से जितना दबाया है मैं उतना और खुल के सामने आया हूं। इसलिए मैंने कहा था अपने फिरके बचाने हैं, चुप करके गोशा नशीनी इख्तियार करोगे। जितना बोलोगे मैं लम्मा पावांगा, सीधा थोड़े हैंडलर उत्ते हाथ पावांगा, उत्तू शुरू करांगा। इसके बगैर चारा नहीं है। इनका इलाज हजरत उमर की तलवार है और इंजीनियर साहब की जुबान है। इंजीनियर साहब बोल सकते हैं, मैं हजरत उमर जितना सख्त नहीं हूं। और तफे भी मार दे सन, तलवार भी काट लेते यार सुल्ला इजाजत दो, इधर गला ला दे। किसका साहबा कराम पे भी जो उनको बात लगती थी कि ये बुरी है। मैंने तो नहीं कभी कहा कि मुझे इजाजत दो मैं फलां मौलवी का गला काट दूं। जुबान से, इस जुबान को नहीं आप रोक सकते। ये रसूलुल्लाह की फेवर में खड़ी हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे बाबे ये गद्दारियां ना करते तो तुम्हारे ऊपर ये बला भी मुसल्लत ना होती। कहते हैं इंजीनियर साहब कहां से आ गए? भाई जब तुम्हारे बाबे अपने नामों के कलमे पढ़ाएंगे और तुम अपने बाबों के बारे में कहोगे कि उन्होंने समुंदर रोका हुआ है, वो हमारे मुश्किल कुशा हैं, तो अल्लाह ताला ने बदला नहीं लेना? देख लो 1200 साल में जो तुम्हारे बाबों ने इज्जत वेल की थी ना, अल्लाह ने 12 सालों के अंदर कैसी मट्टी प्लीत की। आज मीम्स बन रही हैं जिनके नाम तुम बगैर वजू के नहीं लेते थे, एक्सपोज हो गए पब्लिक के सामने। और ये हमारी मजबूरी थी, अगर हम ये ना करते हमारी आने वाली नस्लों ने एथियस्ट हो जाना था। इस तरह के फरसूदा ख्यालात को जाहिर है आज हमारी लाइफ स्टोरी में अगले दिन एक बंदा इटली से आया, वो कहने लगा कि वो भी कट्टर बरेलवी था, रिवर्ट हुआ। वो कहने लगा कि जी मेरे बेटे ने मुझे कहा कि बाबा जान अगर बुजुर्ग हवाओं में उड़ते थे तो किसी बुजुर्ग का यूट्यूब चैनल होना चाहिए, क्योंकि आज तो जिसके पास जो फन है वो यूट्यूब चैनल बनाता है और अपना फन उसके ऊपर अपलोड करता है। अगर कोई अच्छी पेंटिंग बनाता है तो अपना यूट्यूब का चैनल बनाता है और लोगों को कायल करता है। अगर कोई बंदा सैरो सेहत का शौकीन है तो वो अपना उस हवाले से वीडियो बना लेता है। अगर कोई मौलवी अच्छा बोल सकता है, कोई कारी अच्छी तिलावत कर सकता है, कोई नात खान है, सबने अपने चैनल बनाए हैं। बाबों के चैनल की तरह जो वहां में उड़ते हैं वो देखें, बाबा उड़ रहा हो और कहे कि देखो मैं उड़ता हूं, मेरा ये मोबाइल नंबर ही है नीचे। कहता मैं सोच के मैंने कहा वाकई, तो उनका अगर कोई होते हैं ना तो सामने आ जाते हैं। मेरे बात तो वैसे ही आना चाहिए था ना। सबसे बुरा वक्त इनके ऊपर अभी आया ना, इतना बुरा वक्त देखा था फिर कोने कभी। हूं बाबे ने काम आना कदू आना है, मुश्किल में ही काम आना। कहते ना औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। और बुजुर्ग में मार छे जेडे हवाएं च उड़ते सन ते पानी ते चलते सन ते निगाह मार के मरीज साड़ देंदे सन। अब मुश्किल वक्त है ना, किधर है, निकालो, अपना दिफा करें। कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ औलिया कॉन्फ्रेंस। जब ये मज़ारों के ऊपर बम फटे ना तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, तहफ़्फ़ुज़ औलिया कॉन्फ्रेंस। वाह, कल तक तो औलिया तुम्हारी मदद करते थे, अब औलिया का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हें करना पड़ रहा है। फिर हमारे जदे अमजद इब्राहिम ने सही किया था ना, सारे बुत तोड़ के तो बड़े के ऊपर कुल्हाड़ा रख दिया था। तो तुम्हारे साथ भी वैसे ऐसे ही होना चाहिए। कोई ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कोई कुछ कर सकता। ये सारे झूठे अकीदे थे, एक एक करके। तो जी तो आपने पूरी वीडियो देखी। मिर्ज़ा अली की हम ज़ाती राय दें कि भाई क्या वाकई में मिर्ज़ा अली को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो भी आपका, क्योंकि हर बंदे की अपनी राय है। कुछ लोग तो उसको जान से मारने के लिए तैयार बैठे हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये हमारे बड़े हैं, ये बहुत हमारे उस्ताद है, टीचर है हमारे। अब आप बताएं, आप जो देख रहे हैं, आप मिर्ज़ा अली को किस नज़रिए से देख रहे हैं, और मिर्ज़ा अली के साथ जो हो रहा है क्या ठीक है या नहीं, और आपके हिसाब से मिर्ज़ा अली की बेल हो जाएगी या काम आगे तक जाएगा। जो भी हकीकत है, जो आपको समझ में आती है, हमें कमेंट ज़रूर करें। ये ज़रूर बताएं कि गुस्ताख़ी रसूल असल है कौन अपने मुसलमानों में। जो नॉन मुस्लिम वो तो हैं ही हैं, हमारे मुसलमानों में गुस्ताख़ी रसूल कौन है, चाहे वो बरेलवी में, चाहे वो देवबंदियों में, चाहे लतशी, चाहे वहाबी, चाहे ये मिर्ज़ा अली। मिर्ज़ा अली का बकौल कोई फ़िरका है नहीं, ये जो भी हैं। तो जो भी सीन है हमें कमेंट ज़रूर करें। तो अगर कोई पसंद है इसको लाइक कर देना, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।